Yes, hello everyone. Good evening. I welcome you all to the platform of Infinity Learn, and my name is Shubhojit everyone, and I will be your tutor for this particular session. Today we are talking about a particular topic that is known as the image formation in the lenses. इस टॉपिक में हम लोग बात क्या करने वाले हैं? इस टॉपिक में हम लोग मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, मैं आपको ट्रिक समझाऊंगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि जहां पे आप प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, जो आपको समझ में नहीं आता कि इमेज कैसे फॉर्म होगा, वो इमेज फॉर्म करना मैं आपको सिखाऊंगा इसमें। ठीक है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, बस उसी के साथ साथ मैं आपको ट्रिक भी दिखा दूंगा, वो सारी चीजें दिखाऊंगा जो जनरली आप देखना मतलब आप देख नहीं सकते, इसीलिए आपको कंफ्यूजन होती है। ठीक है, आइए बात करते हैं। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कनकेव एंड द कन्वेक्स, ठीक है, जब मैं आपको लेंसेज के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं कनकेव और कन्वेक्स लेंसेज के बारे में बात कर रहा हूं। मैं ये बात कर रहा हूं और मैं ये सोच के चल रहा हूं कि दैट यू नो द बेसिक्स इन सेंस नॉर्मल टर्मिनोलॉजी आपको आती है। प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर किसे कहा जाता है, ठीक है, आपका इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे कैसे हम लोग देखते हैं, देन यू शुड नो अबाउट रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, ठीक है, फिर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ये सारी चीजें ठीक होती है, क्लियर होगी। आपको ये भी पता होगा कि इन द टर्म्स ऑफ लेंसेज दो आपके फोकस होते हैं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स होते हैं। आई बिलीव इतना आप लोगों को क्लियर होगा। क्लियर है? अगर इतना क्लियर है देन इट इज प्रीटी इजी फॉर यू। ठीक, चलिए नाउ बिफोर गेटिंग इनटू द रूल्स एवरीवन, अगर आप रूल्स समझ जाते हो तो रूल्स समझने के बाद आपको सारी चीजें इजी हो जाती, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है, जो चीजें आप छोड़ चुके हो बस वही सारी चीजें आपको फिर से दोबारा देखनी है। आप उसको देखना शुरू कर दोगे, आप एक अलग नजरिए से देखोगे कि अच्छा हाँ ये पैटर्न मैंने देखा ही नहीं, बस इतना ही है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बेसिक्स आपको बता देना चाहता हूं। यू कैन सी देयर इज अ कन्वेक्स लेंस एंड द कनकेव लेंस। इमेज फॉर्मेशन में जैसे आपको पता होगा रियल इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, बस इसी जगह पे आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाता हो, तो वो कंफ्यूजन थोड़ी सी दूर कर रही है, बस इतना ही। बस इतना देख लेना कि कन्वेक्स लेंस में होता है टोटल 6 इमेज फॉर्मेशंस होती हैं। ये 6 इमेज जो होती है जिसमें 5 इमेज आपका रियल और इन्वर्टेड होता है और एक इमेज दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वो वर्चुअल होगा और विरेक्ट होगा। दैट इज इन द केस ऑफ द कन्वेक्स। अब इसमें कंफ्यूजन बस ये दूर कर लो कि अगर आपको एक चीज पता चलेगी कि हाँ ऑब्जेक्ट यहां पे है तो इमेज आपका वर्चुअल बन रहा है, अगर एक आपका क्लियर हो गया तो बाकी तो 5 क्लियर हो गए ना, कि हाँ ये इसको छोड़ के बाकी सारे रियल और वर्चुअल होंगे, रियल और इन्वर्टेड होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये आपका वर्चुअल है तो बाकी सारे रियल और इन्वर्टेड होंगे, बस यही होगा। मूविंग नेक्स्ट, कनकेव लेंस में आप देख सकते हो कि दैट इज 2 इमेज फॉर्मेशन, 2 इमेज फॉर्मेशन होंगी। 2 इमेज फॉर्मेशन में आप क्या देख सकते हो कि ऑल 2 आर वर्चुअल एंड इरेक्ट, दोनों के दोनों आपके वर्चुअल और इरेक्ट है, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए आइए रूल्स देख लेते हैं एवरीवन। रूल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। रूल्स में क्या है कि इफ वी टॉक अबाउट द कन्वेक्स रूल्स और कनकेव रूल, लेंसेज के जो रूल होते हैं इमेज फॉर्मेशंस के लिए, याद रखिएगा देयर आर ओनली 3 रूल्स। ये 3 रूल कन्वेक्स भी हैं और कनकेव के लिए भी है, टोटल 6 नहीं है, 3 ही रूल है। डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन में आती है। ये आपको कन्वेक्स लेंस दिख रहा है, कनकेव लेंस में रिप्रेजेंटेशन में दिक्कत होती है, बस इतना ही। क्यों? क्योंकि कनकेव लेंस आपकी डाइवर्जिंग लेंस है, ये कन्वर्जिंग लेंस है, सो इट इज हैविंग अ डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन, वो आपका डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है। बाकी सारी चीजें सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। आइए देखते हैं व्हाट इज द फर्स्ट रूल कॉल्ड अस, है कि पहला रूल क्या बोलता है उसको देख लेते हैं। लेट अस टेक एनी डिफरेंट कलर। पहला रूल क्या बताया जा रहा है इसे देख लेते हैं। फर्स्ट रूल सेज, पहला रूल ये बोलता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, हम लोग तो ये भी जानते हैं ना कि लेफ्ट से आती है, ठीक है, हम ये जानना चाह रहे हैं कि इफ द रे ऑफ लाइट इज कमिंग इन अ सच अ वे, है ना, इंसिडेंट रे की बात कर रहा हूं मैं, कि वो इंसिडेंट रे कुछ इस तरह से आ रही है कि दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आप देख पा रहे हो कि इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कुछ इस तरह से आ रही है कि दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद वो हमेशा फोकस से पास करेगी, दैट इज द फर्स्ट रूल। वो हमेशा फोकस से ही पास करेगी, दैट इज द फर्स्ट रूल। क्लियर है? सेकंड, आइए सेकंड रूल पे जाते हैं। सेकंड रूल आपको ये बोलता है कि दैट इज द रिवर्स ऑफ द फर्स्ट, बस फर्स्ट का रिवर्स है। क्या फर्स्ट का रिवर्स है? आपको दिख रहा होगा कि अगर रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह आ रही है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह आ रही है कि वो फोकस से पास कर रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, बस इतना ही है। अगर इतने ये जो 3 रूल्स हैं आपको अगर क्लियर है, बस इन्हीं 3 रूल्स का यूज करेंगे और हम लोग इमेज फॉर्मेशन बनाएंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आइए द थर्ड रूल एवरीवन, व्हाट इज द थर्ड रूल इज ऑल अबाउट? थर्ड रूल ये बोलता है कि इफ द रे ऑफ लाइट
कुछ इस तरह से आ रही है, दैट इट इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, कि वो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है। तो याद रहे, ठीक है, याद रहे, क्या याद रखना है कि अच्छा ये एरो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इस एरो में, है ना, ये यहां पे एरो का कोई सीन नहीं है, देयर विल बी नो एनी सीन ऑफ दिस एरो, ठीक है, एरो का कोई भी सीन नहीं होगा, इट विल बी स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन जाएगी, ठीक है। मतलब ये मैं बोलना चाहता हूं कि कोई भी डेविएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, किसी तरह का कोई भी डेविएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये सीधा का सीधा चला जाएगा, देयर विल बी नो एनी डेविएशन, रिफ्रैक्शन होगी, सीधा चला जाएगा, कोई डेविएशन नहीं दिखेगा। दीज आर दी 3 रूल्स ऑफ द कन्वेक्स लेंसेज, बस इतना ही है। इसी 3 रूल्स को फॉलो करेंगे और आपको इमेज बनाएगा। और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, 2-3 इमेज फॉर्मेशन देख लेंगे, 4 इमेज, उसके बाद आपको सारी चीजें दिखा दूंगा मैं क्या होती है। आइए एवरीवन, ये सारी चीजें हो गई, ध्यान से देखना, फिगर खाली देखते रहना, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है ना, सिर्फ फिगर देख लोगे काम बन जाएगा अपना। ऐसा मान के चल रहे हैं सबसे पहले कि ए बी जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है वो आपका इंफिनिटी पे, दैट इज द फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन, ठीक। ऑब्जेक्ट अगर आपका इंफिनिटी में, दैट इज बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द लेंसेज, ऐसा मान के चलते हैं। सो रेज ऑफ लाइट आ रही है, क्योंकि वो बहुत दूर है, क्योंकि वो इंफिनिटी पे है, वी ऑलवेज कंसीडर कि इंफिनिटी पे आने वाली जो रेज होती हैं दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड यू नो द रूल कि अगर पैरेलल हो रही हैं, एंड यू नो द रूल्स एवरीवन, अगर पैरेलल हो रही हैं, ठीक है, तो इट विल बी द रेज ऑफ लाइट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट मींस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बी पासिंग थ्रू द फोकस। क्लियर है? इसका मतलब आप क्या समझ पा रहे हो? क्या आपको ये एरो फोकस पे दिख रही है? कहीं पे भी नहीं दिखेगी, ना छोटी दिख रही है, ना बड़ी दिख रही है, कुछ भी नहीं दिखेगी। दैट मीन्स दैट कि जो आपका इमेज बन रहा है, दैट इमेज इज कंप्लीटली स्मॉल, जिसे हम पॉइंट साइज कहते हैं। क्लियर है? दैट इज द फर्स्ट। सेकेंड इमेज पे आते हैं। बस अब क्या है कि अब आपका इंफिनिटी पे नहीं है, कहीं ना कहीं प्रिंसिपल एक्सिस पे ही है। तो फॉर अस हम ऐसा मान के चलते हैं इट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहीं पे है, विद इन द लिमिट्स। 2 रेस हम लोग इस्तेमाल करेंगे, 2 रेस है ना, एक रेस 2 रे इस्तेमाल करेंगे, जहां पे इंटरसेक्ट करेगी बस उसी जगह पे इमेज बनेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। देखो पहली रे, जो रूल हम लोग जानते हैं क्या, कि जो प्रिंसिपल एक्सिस होती, अगर रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्रैक्ट करने के बाद फोकस से पास करेगी, पहली। दूसरी कि सेंटर ऑफ जो ऑप्टिकल सेंटर से लाइन पास होने वाली वो वापस नहीं आती है, रिफ्रैक्ट नहीं करती है, कहीं पे बेंड नहीं करती, कुछ नहीं करती, वो उसी पाथ को फॉलो करती है। देखो वो पाथ फॉलो कर रही है। जब आप जो 2 रेज हैं ये इंटरसेक्ट करेगी, आपको एक चीज दिखेगी, यहां पे एरो नहीं दिख रहा है लेकिन यहां पे दिखेगा। ये एरो क्या इंडिकेट करता है? ये एरो ये इंडिकेट करता है कि इमेज तो बन रही है, पर कैसी बन रही है? थोड़ी सी बड़ी, पहले वाले से थोड़ी बड़ी बन रही है। इट इज कॉल्ड एज डिमनेस, दैट इज कॉल्ड एज हाईली डिमनेस, इसे हम पॉइंट साइज भी कहते हैं। क्लियर? लेट अस मूव टू द थर्ड वन। इसको यहां तक देखो, है ना। लेट अस मूव टू द थर्ड वन। अब क्या है कि ऑब्जेक्ट मैंने रखा का, सॉरी, हाँ, दैट इज नॉट द, यहां पे देखते हैं थर्ड वन, है ना। मैं यहां पे नाम लिख देता हूं, दैट इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड, दैट इज द थर्ड। इसको ऐसे देखो, याद हो जाएगा, थर्ड। अब क्या है कि ये बियॉन्ड दी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था, अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सेम वही 2 रेज लेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। अब 2 रेज ले रहे हैं तो आप देख पा रहे हो कि एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्रैक्ट करेगी, फोकस से जाएगी। दूसरी आपके सेंटर ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, आपका इंटरसेक्ट करेगी एट अ पॉइंट। ठीक, क्या पॉइंट पे? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इस साइड के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। उल्टी बन रही है, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। यहां पे भी उल्टी बनी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। यहां पे भी उल्टी बन रही है, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। क्लियर है बात? दैट इज द थर्ड इमेज। लेट अस टॉक अबाउट द फोर्थ इमेज एवरीवन, है ना। अब फोर्थ इमेज के लिए, हाँ, दिस इज द फोर्थ इमेज, कंसीडर दिस एज अ फोर्थ इमेज। ठीक है, फोर्थ इमेज की तरह कंसीडर करते हैं। आओ देखो, इसमें आपको क्या दिख रही है कि ऑब्जेक्ट जो है अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। सेम 2 रेज लेंगे आप लोग, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रही है, फोकस से पास करेगी। और आपका ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रेज, आपका जो रेज पास करती है तो वो फिर किसी तरह का डाइवेशन नहीं दिखता है आपको, वो सीधी पास कर जाती है। इंटरसेक्शन होगा और आपको क्या दिखेगा कि जो आपका जो इमेज है दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टा दिख रहा है, और आपका ऑपोजिट आपको कहां दिख रही है? वो बड़ी दिख रही है। मैं आपको एक पैटर्न दिखाना चाहता हूं। अगर आप ये 4 इमेज देखोगे तो देखो, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे थी, अब वो धीरे धीरे लेंस के करीब आ रही है। पहले बी पे आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आई, बिटवीन पे आई। क्लियर है? इमेज पहले छोटा था, बहुत छोटा था, पॉइंट साइज था, थोड़ा सा बड़ा हुआ, सेम साइज का हुआ, इनलार्ज हुआ।
क्या आपको समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट अगर करीब आएगी इमेज दूर जाएगा और बड़ा होता जाएगा, दैट इज। और एक चीज, ये चारों में एक चीज कॉमन है कि बोथ आर रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है? रियल और इन्वर्टेड इमेज, इससे आपको ये भी समझ में आ रहा है कि इट इज ऑलवेज मेकिंग एट द राइट साइड ऑफ द लेंसेज। अगर ये लेंस को इसको मान ले, दिस इज लेफ्ट दिस इज राइट, तो राइट साइड में बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड। फोर्थ तक तो समझ में आ गया। लेट अस टॉक अबाउट द फिफ्थ वन। फिफ्थ वन, आप बोलोगे कि सर आपने बोला था कि जब आप इंटरसेक्ट करोगे, इंटरसेक्ट होगी तभी जाके इमेज फॉर्मेशन होगी, लेकिन इंटरसेक्ट ना हो तो? अगर इंटरसेक्ट नहीं हो रही है तो इन्फिनिटी पे बनेगी। देखो, जो रूल हमें पता है बस उतना ही इस्तेमाल करेंगे। पैरेलल रेज है प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्रैक्ट करेगी, फोकस से पास कर रही है, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी और चली जाएगी। ये दो रेज पैरेलल है एक दूसरे के, ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी कहीं पे भी, और कहीं पे कर रही होगी तो हमें नहीं पता। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज, वो इन्फिनिटी पे कहीं पे होगी, इमेज भी आपकी इन्फिनिटी पे बनेगी। साइज क्या होगा? इस पैटर्न को देखते हुए हमें साइज समझ में आ रहा है कि ये बड़ा होगा तो बड़ा होगा, दैट इज व्हाई इनलार्ज होगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट एंड द इंपॉर्टेंट वन, दैट इज सिक्स्थ, जिसपे सब फंस जाते हैं, समझ में नहीं आता है क्यों, उसको देख लेते हैं। आओ, ऑब्जेक्ट जो देखो, ऑब्जेक्ट और सामने आ गया फोकस पे। अब कहां? फोकस और प्रिंसिपल ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे होगा। ठीक, जब आप रेस को देखोगे सेम रूल फॉलो करेंगे, पैरेलल होगी, फोकस से पास करेगी और ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी। ये दो रेस कभी भी ज्वाइंट नहीं करेंगी और पैरेलल भी नहीं है, अलग अलग जा रही है, डाइवर्ट कर रही है, वो कभी भी सेम नहीं आएंगी। लेकिन अगर हम इस इमेज को पीछे ड्रॉ करें, ठीक है, पीछे ड्रॉ करें, तो आपको क्या दिखेगा कि ऑब्जेक्ट इमेज जो है वो बड़ी हो गई है। क्लियर है? मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वही चीजें बोल रहा हूं। ऑब्जेक्ट को लेंस के सामने लाओ, इमेज लेंस से दूर होती जाएगी, ऑब्जेक्ट का और फिर जो आपका इमेज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होता हुआ जाएगा धीरे 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 धीरे। बस यही देखना था और कुछ नहीं देखना था। ठीक है, मैंने दो रूल इस्तेमाल किए, सिर्फ दो रूल इस्तेमाल करो, सेम चीज आपका इमेज बन जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा। क्लियर है? इससे आपको एक चीज समझ में आ गई कि अगर जो सिक्स्थ वन है, अगर इमेज आपकी लेफ्ट हैंड साइड बनती है लेंस की, तो ये वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। यही इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये वर्चुअल है एंड इरेक्ट है, वर्चुअल और इरेक्ट है, बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। क्लियर है? बस इतना ही है। आई होप जो मैं चाह रहा था कि मैं आपको समझा सकूं कि ऑब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है, इमेज के साथ क्या हो रहा है, कहां पे बड़ी हो रही है, कहां पे छोटी हो रही है, वो आपको दिखने को मिल रही होगी। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या समझाना चाहता हूं इसमें। क्लियर है? यही सारी चीजें मैंने यहां पे रखी है उल्टी। ठीक है, पहले इन्फिनिटी पे था, फिर आपका सेंटर बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस, फिर फोकस, और फिर आपका फोकस और पोल के बीच में सारी चीजें दिख रही हैं। इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, बस इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जहां पे आपको हाईली डिमनेस दिख रही है, जिस जगह पे आपको ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है कि दिस इज हाईली डिमनेस्ड, इसका मतलब होता है कि इट इज पॉइंट साइज। इसका मतलब होता है कि दिस इज पॉइंट साइज, ये पॉइंट साइज है, बस इतना ही है, यही डिफरेंस है। मतलब आप हाईली डिमनेस भी लिख सकते हो, आप पॉइंट साइज भी लिख सकते हो, आपके नंबर नहीं कटेंगे, दैट इज द सेम थिंग। क्लियर है? चलिए आइए, कहां कहां कन्वेक्स लेंसेज यूज करते हैं, तो बेसिक नॉलेज तो आपको पता है कि जैसे जिनको डिफेक्ट होती है उनके लिए यूज होती है। सेकंड, सिंपल लेंस के सिंपल कैमरा जो होता है, जो नॉर्मल कैमरा हम यूज करते हैं उसके लिए होती है। मैग्नीफाइंग ग्लासेस के लिए यूज होती है। साथ ही साथ माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और आपका प्रोजेक्टर्स के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। आई बिलीव दिस मच इज क्लियर टू यू एवरीवन। Fine. So we have talked about the convex. Let us talk about the convex. Diverging lens है, पता है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है, सेम रूल है, कुछ अलग नहीं है। पहली रूल, रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, आपको पता है ये डाइवर्ज कर जाएगी, लेकिन अगर आप इसको बैक ड्रॉ करोगे तो पता चलेगा कि ये फोकस से ही पास करेगी। दैट इज द फर्स्ट रूल जो हम लोगों ने कन्वेक्स लेंस के लिए पढ़ा था। सेकेंड, आपको दिख रहा होगा इसी का जस्ट उल्टा, रे ऑफ लाइट आपका फोकस से पास कर रही है, पर अगर रिफ्रैक्ट करती है अगर रिफ्रैक्ट करती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। दैट इज द सेकंड रूल। थर्ड रूल आपको दिख रहा होगा कि अगर कोई रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से आ रही है कि वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो वो सीधी चली जाएगी, कोई डाइवर्जन आपको शो करने को नहीं दिखेगा। ठीक है, दैट इज द ऑल द थिंग्स ओवर हियर एवरीवन। फाइन। कैसा इमेज फॉर्मेशन दिखता है? टोटल 2 इमेज फॉर्मेशन दिखते हैं। आपको क्या दिख रहा है कि डाइवर्ज हो रही है, ऑब्जेक्ट कहीं पे इंफिनिटी पे है, यहां पे क्या पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी,
ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे है। अगर इन्फिनिटी पे है तो यू कैन सी रेज ऑफ लाइट पैरेलल आती है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, पैरेलल आती है, वो डाइवर्ज हो गई, पर आप बैक ड्रॉ करोगे तो वो फोकस पे ही रहेगी। इससे क्या पता चलता है कि दिस इज पॉइंट साइज, क्योंकि आपको कोई एरो नहीं दिख रहा, ऑब्जेक्ट ही नहीं रह रहा, कहां से होगा। यहां पे आपको क्या दिख रही है कि वो बियॉन्ड द लिमिट, आपकी लिमिट के अंदर आ चुकी है लेंस के। ऑब्जेक्ट कहीं पे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं पे तो है, ठीक है, पीछे कहीं पे, बियॉन्ड पे। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि इस ऑब्जेक्ट को आप कितने भी आगे और पीछे करो, कुछ भी कर लो, ठीक है, हमेशा याद रखना कि द ऑब्जेक्ट साइज विल बी ग्रेटर देन द इमेज साइज। लेंस के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, बस इतना ही है। दिस इज ओनली द थिंग। दो इमेज फॉर्मेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ऐसा ही होता है। ऑब्जेक्ट कहीं पे है लिमिट के अंदर, पर ऑब्जेक्ट साइज कितना भी करीब कर लो, जैसे मैंने आपको बोला ना कि ऑब्जेक्ट को आप जितना नजदीक लाओगे लेंसेज के तो इमेज बढ़ता हुआ जाएगा, इसमें नहीं होता, इसमें बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। आइए, कहां कहां दिखेगी, अगर इन्फिनिटी पे है, फोकस पे, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज बोल सकते हो, वर्चुअल इरेक्ट, और एनीवेयर बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहीं पे भी आप रख लो, ठीक है, आपको दिखेगा डिमिनिश्ड, थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए दिखेगा, पर बड़ा नहीं होगा ऑब्जेक्ट साइज से, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। कहां कहां यूज होता है, अगेन इट इज यूज इन स्पेक्टिकल्स, ये पता होगा आपको, स्पेक्स में यूज होता है, नॉर्मली जिनको डिफेक्ट्स होती है वो यूज करते हैं इसे, स्पेक्स में यूज होता है। इट इज यूज इन द टेलीस्कोप ऑल्सो, ठीक है। और कहां यूज होता है, ये यूज होता है आपके ऑप्टिकल, जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो आईज चेक करते हैं हमारे, उसमें भी यूज होता है। एंड इट इज यूज फॉर द वाइड एंगल इन द स्पाई होल कैमरास, इन स्पाई होल जो डोर्स में लगी रहती हैं लेंसेज, उसके लिए, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा, ठीक है। मैंने आपको कोशिश की है वो चीज दिखाने की जो जनरली आप मिस कर जाते हो, आप पैटर्न खोज नहीं पाते हो, आप बता नहीं कर पाते हो कि कैसे इमेज याद करनी है, ठीक है। दो रेस, मैंने दो रूल फॉलो किए, उसको बनाया, बन गए, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। मैंने आपको यह भी बताया कि अगर ऑब्जेक्ट को आप लेंसेज के सामने लाओगे तो इमेज लेंसेज से दूर जाएंगी और साइज ऑफ द इमेज बढ़ती हुई जाएगी, ठीक है। कहीं पे भी बीच में छोटा नहीं हो रहा है, वो बढ़ती हुई जा रही है। दैट इज द पैटर्न जो आपको याद रखनी है। इतना याद कर लोगे, क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन